अगर आसमां को छूना है तो छलांग नहीं उड़ान भरनी पड़ेगी। अगर आसमां को छूना है तो छलांग नहीं उड़ान भरनी पड़ेगी। और अगर अपने सपनों को पाना है फूलों की राहों से नहीं कांटों की राहों से गुजरनी पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, तो आज की ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों के साथ कैसे मैं घर के सारे कामों के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। तो सुबह में सारा काम करके नहा के फिर पूजा में लग गई थी। पूजा तुलसी मैया को पहले पानी दे रही थी, फिर गई थी थोड़ा ब्रेकफास्ट करके साथ खाना बनाने के साथ साथ मैं कुमार व गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास देख रही थी। तो आज है 6 तारीख, तो मैं वही ओल्ड वाला जो 2 तारीख से शुरू हुआ है वही ओल्ड वाला क्लासेस मैं देख रही थी कि जितना हो पा रहा है। ऐसे अगर नहीं भी सुनी तो ऐसे कुछ नहीं होगा, सुनी तो कुछ तो थोड़ा सा अंदर जाएगा, कुछ थोड़ा माइंड में रहेगा। तो इसलिए मैं खाना बनाते बनाते और दूसरा काम करते करते ट्राई करती हूँ कि क्लास को सुन सकती हूँ। तो खाना बना रही थी, खाना बनाने के बाद लगभग 12 बजे मेरा खाना बनाना हो गया था। फिर मैं 12 बजे के बाद पढ़ने लग गई थी। तो टीआरई 4.0 एग्ज़ाम मेरा साइंस सब्जेक्ट है, साइंस के लिए मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरा डे 1 है, अभी भी हो सकता है क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों का बहुत सारा प्रिपरेशन हो गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि चल रहा है और कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं। तो जिन लोग स्टार्ट नहीं किए हैं वो लोग सोच रहे हैं कि अभी होगा कि नहीं होगा, करूँ कि नहीं करूँ। तो बिना सोचे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर ये टाइम भी आप लोग गवा देंगे तो जो मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा और बाद में लगेगा कि कोशिश भी नहीं किया। तो कुछ नहीं करने से ये तो बेटर है कि कोशिश करने की इतना दिन से पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो माइंड में है, लेकिन वो सब रिवीजन करने की और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं एनसीईआरटी की बुक से एक चैप्टर ख़त्म करूँगी, तो वो है कोशिका चैप्टर है सेल, जो सभी एग्ज़ाम में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। तो 8 और 9 के बुक में कोशिका चैप्टर है। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि दोनों बुक कंप्लीट कर सकती। तो दोनों बुक के कोशिका चैप्टर रीड कर लूँगी, तो उससे जो जिस्ट रहेगा वो मेरे दिमाग में रहेगा। तो ये मैंने शुरू कर दिया है। टाइम देखिए, आप लोग टाइम देख सकते हैं, 12 बजे के बाद मैंने शुरू किया था। और जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने अंडरलाइन करके रखा था क्योंकि बाद में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन करने में काम आएगा। तो आप लोग भी शुरू कर सकते हैं ऐसे ही। एनसीईआरटी बुक सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने दोपहर को खाना बनाने के बाद क्लास 8 की एनसीईआरटी कोशिका चैप्टर 1 घंटे में पूरा कर लिया था। 1 घंटे कुछ मिनट लगा था शायद। और फिर मैंने दोपहर खाना खाने के बाद दोपहर और शाम के सारा काम करने के बाद मैंने एक बार शाम को पढ़ने बैठी थी 6 बजे के बाद। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए गर्मी के कारण मैं बाहर आंगन में पढ़ने बैठी थी लाइट लेके। तो मेरा कोई पढ़ने का फिक्स जगह नहीं है कि टेबल लाइट जो फिक्स जगह रहता है, क्योंकि मेरा वो पॉसिबल नहीं होता है। मैं जब जहाँ सिक्योर फील करती, कंफर्टेबल फील करती हूँ, वहीं पढ़ने बैठ जाती हूँ। देखिए, एक बात तो है, अगर आप सब कुछ ठीक होने के बाद सोचेंगे कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, फिर पढ़ूँगी, फिर शुरू करूँगी, या ऐसे हो ऐसा, तो वैसे सोचने से ज़िंदगी में कभी भी सही टाइम भी नहीं आएगा और सब कुछ ठीक भी नहीं होगा। काम करते करते आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वैसे ही काम भी होता रहेगा और धीरे धीरे सब कुछ चीज़ ठीक भी होता रहेगा। लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं स्टार्ट भी नहीं करेंगे तो कुछ ठीक भी नहीं होगा और आप धीरे धीरे टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे हैं जो पढ़ाई बहुत किए हैं लेकिन घर के कामों में ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने सपनों को पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन सपनों को पीछे छोड़ने से आप जब बहुत सालों बाद अपने आप को देखेंगे तो लगेगा काश मैं ये कर लेती, काश वो कर लेती। तो तब टाइम नहीं रहेगा, लेकिन अब टाइम है। अभी को 8 बजे तक पढ़ने के बाद मैं चली गई थी रोटी बनाने। रोटी डिनर बनाने के बाद मैं फिर थोड़ी देर आधा घंटा पढ़ाई की थी, आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन उस टाइम में ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था क्योंकि खाने जाना है, खाना सर्व करना है, ये था माइंड में। तो मैं थोड़ा देर पढ़ के ऐसे पढ़ के मैं चली गई थी। फिर खाना खा के आने के बाद सब कुछ समेट उमेट के आने के बाद फिर 11 बजे से मैं रात को 12:30 बजे तक पढ़ाई की थी। और 12:30 बजे तक मैं पढ़ाई किए थे। वो जो एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी नोट्स है, जो एनसीईआरटी नोट्स जो बुक है, तो वो मैंने कवर किया था। तो आज का टोटल मेरा पढ़ा हुआ क्लास 8 और 9 का कोशिका चैप्टर। तो 9 का कोशिका चैप्टर का लास्ट का जो पॉइंट था कुछ, वो मैंने
सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मैथ कर लिया क्योंकि पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाई किए हैं, तो थोड़ा सा कुछ और एक और सब्जेक्ट कर लेते, तो थोड़ा सा मैथ कर लिया। ज़्यादा सोचने से, नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, उससे कुछ खराब ही होगा। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा बिना कुछ सोचे, एलिजिबिलिटी है तो आप ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं चाहे तो आप अगर कोशिश करेंगे तो काम के बीच में भी पढ़ाई के टाइम निकल आएंगे। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही मेरा पढ़ा हुआ था। तो मिलते ही ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए।